सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी ख़त्म कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मैं रेशियो और प्रोपोर्शन चालू करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ हम चालू करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे आज का, वो होगा मेरा रेशियो। अब अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है? तो रेशियो का सिंपल मतलब होता है कंपेयर करना, यानी कि कंपैरिजन होता है ये। अब ये किस तरह का कंपैरिजन होता है, मैं पीछे से भी आपको सिखाते हुए आ रहा हूँ। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो दो क्वांटिटीज़ के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि हम एक थिंग को दूसरे थिंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका रेशियो। वहीं अगर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि दो थिंग्स है मेरे पास, ए और बी। तो हम इसको ए और इस टू बी लिखते हैं। तो आप ये जो बीच वाला है दो डॉट, इसको इस टू पढ़ते हैं, या फिर इसी को ए रेशियो बी के नाम से भी जानते हैं, या फिर कॉलोन भी बोल सकते हैं आप, या फिर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो रेड बॉल है और तीन ब्लू बॉल है। तो आपसे बोला गया कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपसे कहा गया कि रेशियो ऑफ आपको बताना है रेड बॉल टू द ब्लू बॉल। तो आप क्या बताइएगा कि ये कितना के बराबर है? तो ये 2/3 के बराबर है। उसी तरह से अब इसमें जो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो मान लीजिए कि ये ए है, तो ए को क्या कहा जाता है? तो एंटीसीडेंट कहा जाता है। और जो आपका बी है, इसको आप क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं सब कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और दूसरे को क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो ये रेशियो का बेसिक चल रहा है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अगर यूनिट सेम है, तो जाहिर सी बात है रेशियो इन दोनों का कोई यूनिट नहीं बनेगा। अब आइए समझते हैं प्रोपोर्शन को। तो रेशियो क्लियर हो गया होगा। तो अब समझ लीजिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास रेशियो दिया हुआ है, दो रेशियो दिया हुआ है, एक A/B दिया हुआ है, दूसरा C/D दिया हुआ है, और दोनों बराबर हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जो ये बताता है कि दो रेशियोज बराबर हों। मान लीजिए कि आपके पास एक रेशियो A/B है और दूसरा C/D है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि A/B, और यहाँ पर ये हो गया आपका C/D। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? A/B बराबर हो जाएगा किसके? C/D के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AC है, जो AD है, वो किसके बराबर हो जाएगा? CB के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन ही कहलाएगा। अब प्रोपोर्शन का आसान मतलब याद रखिएगा, केवल इक्वलिटी ऑफ रेशियो। मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका इक्वलिटी ऑफ रेशियो, इसको कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। रेशियो और प्रोपोर्शन का भी बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर एक क्वांटिटी दूसरे मतलब कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है सेम फैक्टर से, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ रहा है और दूसरा भी सेम फैक्टर से बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि ए और बी डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? के इंटू बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर के क्या है? कांस्टेंट है। उसी तरह से अगर कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करता है, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। कई बार आपने सुना होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यानी कि बी जितना बढ़ेगा ए की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। और ये बात आपको याद रखना है कि मैंने क्या बोला कि बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ए उतना कम होता चला जाएगा। वहीं बी की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, ए की वैल्यू क्या होते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, जिसको कि हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अब अगर ए बराबर क्या हो जाएगा? K/B हो जाएगा। तो के की वैल्यू फिर से क्या है? तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। उसी तरह से अब अगर हम बात करते हैं कि जो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट होगा किसका? एंटीसीडेंट का, और जो प्रोडक्ट होगा कॉन्सिक्वेंट का, दो या दो से अधिक रेशियो के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। और जो रेशियो होता है, अगर A/B है और C/D है, तो कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा आपका? AC/BD हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपके पास, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो मैंने आपको बताया कि
कंपाउंड, है ना, कि आपको जानना है कि जो कंपाउंड रेशियो है, अभी तक आप प्रोपोर्शन जान रहे थे, अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो आपके पास दो रेशियो है, A:B है और क्या दिया हुआ है आपके पास, C:D दिया हुआ है। तो अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं एंटीसीडेंट्स का, तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, A और C, और जो आपका कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B और D। तो जो रेशियो होगा इन दोनों का, कंपाउंड रेशियो कैसे बनेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, यानी AC रेशियो जो BD होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। डायरेक्टली याद रखना है, कुछ भी करने वाली इसमें बात नहीं है। अब जो है डुप्लीकेट रेशियो, अब अगला कौन सा टॉपिक है, तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो जो डुप्लीकेट रेशियो होता है, अगर कोई रेशियो है A:B और अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यानी कि A²:B², यही आपका क्या कहलाता है, डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। वहीं अगर हम इसके आगे एक सब लगा देते हैं, यानी कि अब अगर हम बताएं आपको कि जो सब डुप्लीकेट रेशियो है वो क्या होता है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो, मान लीजिए कि आपके पास एक रेशियो है A:B और इसी रेशियो को अगर हम रूट पहना देते हैं, तो यानी कि √A:जो √B होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। उसी तरह से अब अगर हम ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करें, मैंने क्या किसकी बात की, तो मैंने बात की आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो की। तो सिंपल है, अगर A:B कोई रेशियो है तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या निकलेगा, A³ और B³ निकलेगा, यानी कि पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। अब कुछ रूल को याद रखना है आपको। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले कॉम्बिनेंडो क्या होता है, कॉम्बिनेंडो। अब कॉम्बिनेंडो समझ लीजिए कि होता क्या है। तो वैसे कॉम्पोनेंडो इसको कहा जाता है, वो कर लीजिए। तो कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है कि अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो है कि अगर A:B दिया हुआ है और साथ ही साथ बराबर दिया हुआ है ये किसके, C:D के बराबर दिया हुआ है। तो अब जो कॉम्पाइनेंडो होता है, जो कॉम्पोनेंडो होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में हम ऐड कर देते हैं। तो यानी कि अगर ये A/B है और ये किसके बराबर है, C/D के बराबर, तो जैसे ही हम कॉम्पोनेंडो रूल को लगाएंगे तो ये A+B/B हो जाएगा और सीधा सीधा C+D/D हो जाएगा। तो ये आपका क्या, कौन सा रूल हो गया, कॉम्पोनेंडो हो गया। उसी तरह से अब अगर बात करें तो डिवाइडेंडो, ठीक है, डिवाइडेंडो ये क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पर एडिशन किए हैं, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, एडिशन इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से डिवाइडेंडो में क्या इन्वॉल्व होता है, सबट्रैक्शन इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर दो रेशियो है A/B और C/D बराबर दिया हुआ है, तो A-B/B और ये हो जाएगा C-D/D। तो इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे डिवाइडेंडो रूल कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब अगर इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉम्पोनेंडो है और इसको जो है डिवाइडेंडो के साथ मिक्स कर देते हैं, डिवाइडेंडो के साथ मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो एक बार आपका कॉम्पोनेंडो है तो A+B हो जाएगा और जो दूसरा है वो क्या है आपका डिवाइडेंडो है, तो नीचे कितना बनेगा आपका A-B और ये बराबर हो जाएगा किस रेशियो के लिए, तो A/B अगर C/D के बराबर है उसके लिए बात की जा रही है। तो उसी तरह से ये हो जाएगा C+D और नीचे कितना हो जाएगा C-D। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल हो गया। उसी तरह से आपको एक होता है अल्टरनेंडो, ये भी याद रखिएगा। वैसे इसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा, अगर किसी तरह के क्वेश्चंस में यूज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर के तो सब यूज़ होंगे, अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। तो अल्टरनेंडो में अगर आपके पास अल्टरनेट है, यानी कि अगर A:B बराबर दिया हुआ है क्या, C:D, तो अगर इसका अगर आप अल्टरनेट देखेंगे तो एक इसका अल्टरनेट है C और B किसका अल्टरनेट है D का। तो यानी कि जो आपका ये जो होगा ये हो जाएगा आपका A:C बराबर हो जाएगा B:D हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो बोलते हैं। और उसी तरह से इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट यानी कि इन्वर्स की बात की जा रही है, इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है कि अगर A:B है और ये बराबर है किसके, C:D के, तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये जो आपका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि B ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा। उसी तरह से D ऊपर चला जाएगा और जो C है वो नीचे चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेंडो। तो देखिए
इतना बेसिक जो है आपको मालूम होना चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित। बाकी अगर कहीं दूसरा रूल्स भी और भी कई जगह पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को जल्दी कैसे परीक्षाओं में बनाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक आसान से क्वेश्चन से जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया ये सवाल है। बोलता है कि 64 स्टूडेंट हैं क्लास 10 में जो कि भाग लेते हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में। बोलता है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 16 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 16 ज़्यादा है कितने से? बॉयज़ से। और गर्ल और बॉयज़ मिलके कितने हैं? तो 64 हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो होगा नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, याद रखिएगा टोटल से पूछा गया है तो इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए गर्ल और बॉय मिलके 64 हो गए हैं, तो अब आप यहाँ पर रख दीजिए। तो गर्ल की जगह 64 माइनस बी रख देंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन को इस इक्वेशन को इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस बी। तो 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 5 में से गया 4 तो ये हो गया 24। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। साथ ही साथ अगर गर्ल की संख्या निकाले तो 16 में 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4 तो 40 हो गया। तो बस आप निकाल लीजिए। तो बॉयज़ कितना है 24 है और टोटल कितना है आपके पास 64 दिया हुआ है। तो 8 3 की 24, 8 8 64, तो 3:8 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था। चलिए देखते हैं एक और आसान क्वेश्चन को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही पूछा गया है। बोलता है कि आपके पास एक अमाउंट दिया हुआ है 1470 रुपया को, जिसको कि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 में बांटा गया है। तो देखिए 3:4 में ये अमाउंट डिवाइड हुआ है 1470 रुपया। तो बोलता है कि अमाउंट ऑफ मोहन कितना रिसीव किया। तो देखिए ये अनंत है और ये मोहन है, तो कैसे निकालेंगे? तो मोहन और बटा अनंत प्लस मोहन का जो रेशियो है यही आपका रेशियो बनेगा। और कितना के लिए बनेगा 1470 में पूछा गया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 4/7 गुना 1470 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 7 गुना 14, 7 एकम 7, 21 चौक 84, यानी कि 840 रुपया जो है वो किसके पास बनेगा? मोहन के पास बनेगा। देखिए दरअसल ये जो रेशियो में दिया हुआ है 4 और 3 7, मैं पीछे से बताते हुए आपको रेशियो आ रहा हूँ। तो ये टोटल वैल्यू किसका हो गया? 7 की वैल्यू 1470 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 हो जाएगी। बस यही इस सवाल में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इसके बेसिक्स को भी आपको समझाएंगे और एग्जाम में डायरेक्टली कैसे करना है ये भी देख लीजिए। वैसे दोनों तरीका में समय उतना ही लग जाता है, अगर आपको याद है मतलब चीज़ें दिमाग में हैं तो तुरंत बन जाएगा। बोलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? y के। तो सिंपल मतलब हो गया कि x अगर 37 है तो यानी कि y आपके पास बोलता है कि कितना है 92.5 है। तो देखिए ना 37 किसके हिसाब से बढ़ा है? ये 2.5 गुना बढ़ा है। तो आपसे बोला है कि अगर x 16 है तो किस हिसाब से बढ़ेगा y? तो 2.5 से गुना कर दीजिए क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया? 40। तो ये तो आपको सीधा सीधा तरीका हो गया। अब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाएं तो अगर x बराबर y, x प्रोपोर्शनल है y के, तो x बराबर क्या होता है? k इंटू वाई होता है। तो k कितना हो जाएगा? x बाई वाई, यानी कि वही फैक्टर तो चाहिए आपको कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा? x है 37 और ये कितना है आपका 92.5। ये कितना निकल कर आएगा? तो ये निकल कर आएगा 1/2। तो k का वैल्यू 1/2 हो गया। तो अब आपसे बोलता है कि सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा गया है कि अब अगर x की वैल्यू 16 दिया हुआ है ना आपके पास क्वेश्चन में कि x 16 है, तो आपको बताना है कि y कितना होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? तो 16/y, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 यही होगा ना, क्योंकि k का वैल्यू तो इतना ही आया है। तो अब y कितना हो जाएगा? 16 गुना 2.5 कर दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो आपको जिससे मन है उससे बना लीजिए, आपको समझ में बस आना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले आसान से सवाल पे। बोलता है कि 2400 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए और बी के बीच में। रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:5 दिया हुआ है। तो शेयर ऑफ बी पूछा है। तो मैंने आपको बताया है कि रेशियो में जो दोनों दिया हुआ है वो टोटल कर लीजिए 12 का वैल्यू होता है, यानी टोटल जो दिया होता है 2400। 12 दूना के 2400, तो 1 200 है। तो आपसे बी का शेयर पूछा है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बोलता है कि दो नंबर का रेशियो जो है 3:2 दिया हुआ है। अगर 8 और 6 घटाते हैं पहले और दूसरे नंबर से तो रेशियो 8:5 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर पहला नंबर 3x है और दूसरा 2x है तो 3x में से अगर आप 8 घटाते हैं और रेशियो न है तो 3x/2x होगा, और 2x में से
आप 6 को घटाते हैं तो ये रेशियो 8/5 के बराबर हो जाता है। तो यानी कि 15x माइनस 40 बराबर हो गया 8 दूना के 16x और माइनस 48। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ गया। अब x 8 आ गया तो 3x कितना हो जाएगा आपका 24 और 2x कितना हो जाएगा 16। तो आपका 24 और 16 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बोलता है कि अगर कॉलेज में 15% ऑफ द बॉयज आर द सेम इन नंबर एज 1/3 ऑफ द गर्ल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल। देखिए बोलता है कि जो मान लेते हैं कि बॉय बी होगा, तो जो 15% है बॉय का, आर यानी कि इक्वल टू की बात कर रहा है, सेम नंबर कितना है, ये किसके बराबर है, तो 1/3 ऑफ द गर्ल के। तो कुछ नहीं करना है, 5 6 15 और 5 20 100 हो गया। तो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो गया, तो इधर ये 20 ऊपर चला जाएगा और इधर ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि जो बॉय और गर्ल का रेशियो है वो 20:9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा राइट किया जाए। बोलता है कि नंबर ऑफ फीमेल और जो मेल एम्प्लॉय है इनका रेशियो कितना दिया हुआ है कंपनी में, 2:3 दिया हुआ है। और जो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हैं कंपनी में वो 90 दिया हुआ है। तो रेशियो में मैंने बताया है कि अगर ये 3 है तो और मेल का रेशियो यानी कि मेल का टोटल संख्या कितना है, 90 है। तो 3 की वैल्यू 90 हो गई, तो यानी 1 की वैल्यू 30 हो गई। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना बोला है, तो 5 है। 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा और 5 को 30 से गुना कीजिएगा तो ये 150 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलता है कि 2 नंबर का डिफरेंस है, x और y मान लेते हैं, जो जिसमें कि x बड़ा है y से। तो जो डिफरेंस है 2 नंबर का वो बराबर है किसके, 30% सम ऑफ द रेशियोज के बराबर। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा दीजिए तो 10x माइनस 10y का वैल्यू 3x प्लस 3y के बराबर हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, तो 7x की वैल्यू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13y। तो अब से x और y पूछा है, लार्जर और स्मॉलर नंबर का रेशियो, तो 13/7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक से भी देखेंगे, जो आपको पसंद आए उससे बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों से ही समय लगभग आप देखिएगा किसमें ज़्यादा या कम लगता है। प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जैसे बनाना चाहें। तो सबसे पहले आपकी अगर कमाई 100 रुपया है और अगर आप उसमें से 90 रुपया खर्च करते हैं तो 10 रुपया आपका सेविंग बचता है। यानी कि अगर आप इनकम में से, आई अगर इनकम है, ई एक्सपेंडिचर है और एस आपका सेविंग है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो ये आपका सेविंग बचता है। ये इस मेथड को बनाने का तरीका है। तो अगर मान लेते हैं कि जो 2 पर्सन है, अब अगर उनके इनकम का रेशियो 7 और 5 है, तो हम मान लेते हैं कि 7x और साथ साथ कितना है आपके पास 5x है। और दूसरी तरफ आपको बोलता है कि जो एक्सपेंसेस है वो 9:7 है, तो मैंने 9y और 7y मान लिया। तो जो सेविंग है इनका वो कितना है, तो 1700 है और 1100 रुपया है। तो देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 7x माइनस 9y, इसकी वैल्यू 1700 दिया हुआ है। और उसी तरह से जो 5x माइनस 7y है ये कितना दिया हुआ है आपके पास, 1100 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर आपको इनकम पूछा गया तो एक्सपेंडिचर को आपको हटाना पड़ेगा, तो यानी y को हटा दीजिए, यहाँ 7 से यहाँ 9 से गुना कर दीजिए। तो यानी कि ये हो जाएगा 49 और ये हो गया 45। तो 49 में से 45 जाएगा तो 4x और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपको बचेगा 17 7 119। 11,900 में से 99 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 500 आ गया। तो x की वैल्यू 500 आ गई। तो आपसे इनकम पूछा है तो 7 5 हो गया 3500 और ये हो जाएगा 50 2500। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। अब आइए जानते हैं इसी में दूसरे मेथड जो रेशियो से चलते हैं। तो इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। और सेविंग का रेशियो कितना बन जाएगा, तो 1700 और 1100 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 को 7 से गुना करना है, 9 को 5 से गुना करना है। ये कितना हो जाएगा, 49 और दोनों का डिफरेंस 45। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 7 119, यानी कि 11,900 और 11,99,100 इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है ये। तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2000 के बराबर आ गया। यानी कि 4 5 20, यानी कि कितना आ गया, 500 आ गया। और अगर 1 की वैल्यू आपके पास 500 आ गया तो इनकम पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 3500 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इस सवाल को देखिए। बोलता है कि 3/5 बॉटल का भरा हुआ है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पार्ट फिल्ड टू द एम्प्टी पार्ट ऑफ द बोतल। तो देखिए टोटल पार्ट कितना होगा बोतल का,
100% यानी 1 होगा। तो 1 में से जो भरा हुआ पार्ट है 3/5 तो कितना बचेगा, तो 2/5। ये क्या हो गया आपका एम्प्टी हो गया। तो आपसे रेशियो किसका पूछा गया है, फिल्ड पार्ट। तो फिल्ड पार्ट कितना था 3/5 और रेशियो में पूछा है किसके साथ, तो एम्प्टी पार्ट का यानी 2/5। तो इससे ये कट गया तो 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है 225 और 144 का। तो मैंने आपको बताया था कि सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई A/B रेशियो दिया हुआ है तो आपका जो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो √A/B हो जाएगा। इसका रूट कीजिएगा तो ये 15 आएगा, इसका रूट कीजिएगा तो 12 आएगा और ये कितना हो जाएगा। अब डायरेक्टली अब इसको काटा भी नहीं है तो 15 और 12 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को अगर आप एग्ज़ाम में यूजुअल अप्रोच से करने जाइएगा तो फिर आप m+n डिवाइडेड बाई m-n से कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, m+n और जो m-n है इसका रेशियो 7/3 दिया हुआ है। तो अब आप 3m + 3n इस तरह से कीजिएगा कि 3m + 3n बराबर 7m - 7n कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 10n हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 यानी कि m और n का रेशियो आप कितना लेंगे, तो 5/2 लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास 125 और 2 127 हो जाएगा, सॉरी 125 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 133 और जो दूसरा होगा m³ - n³ यानी कि नीचे आ जाएगा 125 - 8 तो कितना हो जाएगा ये 117 हो जाएगा। लेकिन आप गौर से देखिए, आपको जब ऑप्शन में आपने देखा कि यहाँ 7 है और यहाँ 3 है और 7 ही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 का क्यूब यानी कि आखिरी में अब अगर हम बात करें तो 5 का ही क्यूब बनेगा और लास्ट में जो है 2 का क्यूब बन सकता है। तो ही हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा और ये करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 और 7 15, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 7 लास्ट में आ रहा है क्योंकि ऑप्शन भी उसी तरह का था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर m और n अगर मैं बैठा दूँ तो यहाँ अगर मैं देखूँ 5 और 2 का वैल्यू तो ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और उसी तरह 5 में से 2 भी घटा दूँ तो यहाँ 3 दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता था इसको और यहाँ पर 5 और 2 बिठाकर सीधा आंसर निकाल सकते थे। तो जो भी सुविधाजनक लगे आपको दोनों से कर सकते हैं, दोनों ही सही तरीका है, समय उतना ही लगना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप 1 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं जल्द से जल्द। आपको क्या दिया हुआ है, आपको इतना बड़ा दिया हुआ तो ज़रूर रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको दिमाग भी खर्च करना है कि बेसिक से हर बार नहीं जाना है। बेसिक पढ़ाया ज़रूर जा रहा है लेकिन आपको बेसिक से हर बार नहीं जाना है, इसीलिए बताया जाता है। आप ऑप्शन को देखिए, अगर 5 और अगर आप 4 लेंगे तो 5 और 4 लेंगे तो 125 और आप 64 को जोड़ के देखिए तो 6 और 2 8, 5 और 9 हो जाएगा, नहीं बनेगा। उसी तरह से इसका तो सवाल ही नहीं उठता है बनना, इसका भी नहीं बनने का सवाल उठता है और इसका भी नहीं बनने का सवाल उठता है। तो यानी कि आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि 7 और 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 343 आप 7 का क्यूब कीजिए तो 343 आ जाएगा और 343 में अगर आप जोड़ दीजिएगा 27 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 7 और 3 10 और 4 2 6 1 7 और ये हो गया 370 और उसी तरह से 27 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7 और 6 13 और उसके बाद 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा आपका 316। तो यानी ऐसे ही दिख रहा है। अब आप 2 से कर दीजिए, 2 एकम 2 2 8 16 2 5 10 2 एकम 2 2 5 10 2 8 16। तो आगे ना रेशियो 185 और 58 का। तो आप देख कर बता सकते थे कि इस सवाल का सही उत्तर 7:3 है। इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। देखिए इस तरह का सवाल भी मैं आपको पहले करा दिया हूँ, मतलब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसा सवाल पूछा गया है, लेकिन आप पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने कई बार रेशियो बराबर करने की तरकीब आपको बता रखा है। बोलता है कि आपके पास रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और पिंक टोकन है, सॉरी। अब जो रेशियो है किसके किसके बीच में दिया हुआ है, रेड और ग्रीन के बीच में, तो R और G का रेशियो कितना दिया हुआ है, 15 और 32 दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको पिंक और जो रेड है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 18 और 25 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो रेशियो ऑफ ग्रीन है और पिंक टोकन है इसका कितना होगा। तो आप दोनों में देखिए ना कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, R कॉमन दिख रहा है। तो आपको देखना होगा कि 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है। तो यहाँ पर आप गुना कर दीजिए किससे, 9 से, और यहाँ पर भी कितना गुना कर दीजिए, 15 से। तो यहाँ पर भी आपको 15 से करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 9 से करना पड़ेगा। अब जी का रेशियो कितना है, तो जी का है 32 गुना 15 लिखिए और पी कितना दिया हुआ है आपके पास, 18 गुना 9 लिखिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 5 15 3 3 9 हो गया और
ये हो जाएगा आपका 2 9 18 और 2 16 32 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास 80 और साथ ही साथ 27, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बोलता है कि जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दैट टूलिप एंड देवांश हैड, ये कितना दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। और उसी तरह से शीतल और देवांश के पास 7:15 है। तो आपसे पूछा गया है ट्यूलिप और शीतल के पास का रेशियो। तो देखिए ना, दोनों में कॉमन क्या है, तो डी कॉमन है, तो 9 और 15 दोनों का कितना हो जाएगा, यहाँ 5 45 हो जाएगा और यहाँ पर 15 तिया 45 हो जाएगा, बराबर हो गया। तो टी कितना बचा, 7 × 5 बचा, और यहाँ रेशियो कितना बचा शीतल का, 7 × 3 बचा, 7 से 7 काटिए, 5:3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब एक और रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए आपको A/B कितना दिया हुआ है 32 और 35, उसी तरह B/C कितना दिया हुआ है 21 और 32 दिया हुआ है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, A और C पूछा है। तो आप, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, A और B दिया हुआ है और साथ ही साथ B और C दिया हुआ है। तो A और B कितना दिया हुआ है 32 और ये हो गया 35, और उसी तरह से B और C कितना दिया हुआ है 21 और 32 दिया हुआ है। तो आपको किसका रेशियो चाहिए, A और C का चाहिए ना। तो सबसे पहले दोनों में B कॉमन है, बराबर है, गुना कर दीजिए 21 से और यहाँ गुना कर दीजिए आपने 35 से, तो B बराबर हो गया। तो मैथ्स के नियम थे, सबको बराबर करने के लिए उसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो ए और सी पूछा है, तो ए का रेशियो बना 32 और 21 और सी का रेशियो बना 32 और 35। तो देख लीजिए 32 से 32 कट गया, 7 21 7 5 35, 3:5, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक और तरीका है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सीधा सीधा AB/C लिख सकते हैं आप। तो A/B कितना दिया हुआ है 32:35 दिया हुआ है, और जो अगला B/C है जस्ट उसके नीचे लिखिए 21:32। अब ये 35 को इधर शिफ्ट कीजिए तो यहाँ भी 35, और ये 21 को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये 21 हो गया। तो अब देखिए आपसे A और C का रेशियो पूछा है, तो यहाँ हो गया 32 × 21, B लिखने की जरूरत नहीं है, C आपसे पूछा है तो 35 × 32 हो गया। अब इन दोनों का ही रेशियो निकालना है, तो 32 से 32 को हटाइए, 7 21 और 7 5 35, तो देखिए 3:5 आएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी तरह से बनाइए। तो ये थे आपके बेसिक्स। आज मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराया। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको चैप्टर वाइज भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, यानी कि हर तरह से हर तरह के क्वेश्चन होंगे। वो एक अलग सेशन होगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।